सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको मिलने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का अभी आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत में किया गया। हम बात कर रहे हैं एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग की 2025 में। इसका ये 14वां संस्करण है जो भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। अभी 12 फरवरी को ये शुरू हो गया, 14 फरवरी तक चलेगा। और यहाँ पे इसका उद्घाटन किया हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री हैं। कौन? पशुपालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, सब इन्हीं के पास है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और आपको बता दूं, भारत दूसरी बार इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले जो इसका 8वां एडिशन हुआ था 2007 में, तब भारत ने इसको होस्ट किया था। तब ये केरल के कोच्चि में हुआ था। ये जो बैठक है वैसे तो हर 3-3 साल में होती है, लेकिन जो इसकी लास्ट बैठक हुई थी ना, जो इसका 13वां समिट हुआ था 2019 में हुआ था ताइवान में। उसके बाद अब जाकर के ये 14वीं बैठक हो रही है। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में नई नई रिसर्च को, नए नए आइडियाज को आपस में यहाँ पे साझा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भारत है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है और दुनिया में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, इस बार की थीम भी है। थीम क्या है? एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। बाकी एशियन फिशरीज सोसाइटी की अगर बात करते हैं, जो इसका आयोजन करता है, तो इसकी स्थापना होती 1984 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसका उद्देश्य है एशिया में जलीय कृषि सहित मत्स्य पालन में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिए। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजनम है, ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, और इसी को नाम दिया गया सृजनम। इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? अभी एम्स दिल्ली में लॉन्च किया। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही लॉन्च किया है। और बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, थूक हो गया, मतलब जो भी लेबोरेटरीज में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जिसमें कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो उन सबको यहाँ पे कीटाणु रहित कर देगी ये मशीन। और इसी के साथ साथ उनसे जो स्मेल आती है, जब आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो बहुत सारे वहाँ पे आप देखते होंगे डस्टबिन के पास इस तरह के जो बायोमेडिकल वेस्ट लगा होता है, जैसे कि ब्लड से सनी हुई कॉटन होती है, दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, तो स्मेल भी आती है ना, तो ये उस स्मेल को भी ख़त्म कर देगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 400 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट को ये मैनेज कर सकता है पर डे। तो क्या नाम है? सृजनम इसको नाम दिया गया है। बात आपको समझ में आ गई होगी ये है क्या, ये काम क्या करेगा। अच्छा, इसको बनाया किसने, ये आप पूछना चाहोगे? तो CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, उसी ने इसको डेवलप किया है। ये आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे सृजनम है और इसी से मिलता जुलता एक एप्लीकेशन हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, सृजन ऐप। याद आ रहा है आपको? सृजन ऐप, उसको किसने लॉन्च किया था? याद आएगा आपको, पंजाब ने लॉन्च किया था मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो मिलता जुलता था, तो मैंने रिलेट करके आपको याद करा दिया। अब फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की। इस बार ये इसका 12वां संस्करण हुआ 10 से लेके 13 फरवरी 2025 तक। कहां पर? दुबई, UAE में, हमेशा यहीं पे होता है। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, कौन? भूपेंद्र यादव ने। थीम भी रही इस बार इसकी, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और इसका आयोजन करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट नाम से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की थी 2013 में। आयोजन करने का वैसे उद्देश्य क्या है? सरकारी नवाचार और उत्कृष्टता यानी कि इनोवेशन और एक्सेलेंस को बढ़ावा देना। तो ध्यान रहेगा,
विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का इस बार 12वां संस्करण हुआ कहाँ पे? दुबई में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में ही पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा बैंकॉक में। तो पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की हम बात कर रहे हैं, ये 2 से लेके 11 फरवरी तक हुआ था, अभी हो चुका है। कहाँ पे हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। और हो गया तो भारत ने कितने मेडल जीते? यहाँ पे 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। मेडल टैली में अगर हम देखेंगे यानी कि पदक तालिका में, तो भारत टॉप पर है, दूसरे स्थान पे थाईलैंड है और तीसरे पे इंडोनेशिया है। अच्छा, गोल्ड किस किस ने जीते? तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, तो एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, कम से कम खिलाड़ियों के नाम देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इन खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है या आर्चरी प्लेयर है। और ये मैं आपको डेली पीडीएफ देता हूँ, तो पीडीएफ में अगर यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है या नज़र आने में दिक्कत है, तो पीडीएफ से आप रीड कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। इसका सही उत्तर होगा भारत। आपको याद है अभी जो तीसरा वैश्विक एआई समिट हुआ, जो एआई सम्मेलन हुआ कहाँ पे? फ्रांस में, जिसे को होस्ट किया था भारत ने। मोदी जी गए थे, हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात, है ना। मोदी जी को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये वहाँ पे गए, उन्होंने अटेंड किया और वहाँ पे उन्होंने ही कहा, मोदी जी ने कहा कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो पहला एडिशन हुआ था ना, वो 2023 में हुआ था ब्लेचले यूके में। जो दूसरा एडिशन हुआ था 2024 में हुआ था सियोल साउथ कोरिया में। और इस बार तीसरा एडिशन है ये, जो 2025 में हो रहा है कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, जब मोदी जी वहाँ पर थे फ्रांस में, पेरिस में, तो वहाँ पे उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने फ्रांस का एक शहर है मार्सिले शहर, वहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास की भी स्थापना उन्होंने कर दी है। ये पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना। अच्छा, पेरिस ये किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। अब यहाँ पे फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जिल टेकमैन ने। तो WTA मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। इसमें वुमेन सिंगल जीत लिया है जिल टिकमैन ने। ये स्विट्जरलैंड की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने हराया फाइनल में किसको? मनांगचया सांगकाउ को, जो कि थाईलैंड की है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भारत में होने वाला एकमात्र WTA टूर्नामेंट है। WTA मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये महिलाओं का जो टेनिस टूर्नामेंट है उसका आयोजन करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वुमेन सिंगल की बात कर लें। वैसे वुमेन्स डबल भी होता है, लेकिन कहने वाली बात ये महिलाओं का ही होता है। मेन सिंगल या मेंस डबल इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं होता। तो मैं यहाँ पे केवल आपको वुमेन सिंगल बता रहा हूँ। पूछेगा तो यही पूछेगा, डबल्स तक वो नहीं जाएगा, नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर उसमें कोई भारत विजेता रहता तो वो बात अलग होती, क्योंकि वो एक रशिया की जोड़ी ने जीता है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आप तो ये वुमेन सिंगल का याद रख लो, यही बड़ी बात होगी। और इस बार ये इसका चौथा संस्करण है, चौथा एडिशन है। इससे पहले 4 संस्करण कब हुए थे? 2017 में पहला हुआ था, फिर 2018 में हुआ, फिर 2024 में, अब ये 2025 में हो रहा है। ये जो खेल है या ये जो मुंबई ओपन है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है, याद रखना। और इसी तरह से एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 का WTA फाइनल किसने जीता था, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आंसर इसका हो जाएगा कोको गॉफ ने। वो अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, और जो उसे जीतता है ना, उसको एक ट्रॉफी मिलती है, बिली जीन किंग ट्रॉफी, वो उनको दी गई थी। जो हुआ कहाँ पे था ये WTA फाइनल? रियाद, सऊदी अरब में हुआ था, अभी नवंबर की ही बात है। तो ये सारी बातें याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये अभी 11 फरवरी को शुरू हुआ, 14 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका इस बार याद रखना, ये तीसरा संस्करण है। इंडिया एनर्जी वीक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी की बात की जाती है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना है। पेट्रोलियम पे हमें, दूसरे देशों पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है। यही सब एनर्जी पे यहाँ पे
चर्चा होती है, नाम से समझ में आ रहा है। इसका जो पहला एडिशन है 2023 में हुआ था बेंगलुरु में, दूसरा एडिशन 2024 में हुआ था गोवा में, और अब तीसरा एडिशन 2025 में हो रहा है कहाँ पे, नई दिल्ली में। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना और उसे बढ़ावा देना। थीम क्या है, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। और याद रखना 12 से लेकर 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह के रूप में भी मनाया जा रहा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 96। यहाँ हम बात कर रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ये बर्लिन जर्मनी की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे भारत की रैंक की बात करेंगे, भारत 96 पे है टोटल 180 देशों में से। भारत के स्कोर कितना दिया गया, 38। मतलब देशों में भ्रष्टाचार कितना है उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। पिछला जो रैंकिंग था 2023 वाले में भारत की जो रैंक थी वो 93 थी। इस बार 2024 वाली ये रैंकिंग है तो भारत को और रैंक गिर गई है, 96 पे आ गया भारत। टॉप पर कौन है फिर, टॉप पर डेनमार्क है। मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में, लगातार 7वें साल इस लिस्ट में ये टॉप पर बना हुआ है। दूसरे पे फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। अच्छा, आप जानना चाहोगे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस रैंकिंग के अनुसार कहां पर बताया गया, यानी कि सबसे आखिरी पे, सबसे लास्ट पे कौन है, 180वें नंबर पे साउथ सुडान है। तो याद रखेंगे कौन से रैंकिंग है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक क्या है, 96 है। टॉप पर कौन है, डेनमार्क है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में थाईपुसम त्योहार कहां पर मनाया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो थाईपुसम ये तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भगवान मुरुगन को समर्पित होता है जो कि बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान मुरुगन यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो थाईपुसम त्योहार याद रखना कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा, 2027। फिर पूछा अभी जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक है 3rd। फिर पूछा कि अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में नेटपेक अवार्ड किस फिल्म ने जीता, बैड गर्ल। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया, चाइना। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अभी उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया, यशस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया, 11 फरवरी। किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया, बांग्लादेश। रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर अभी किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया, स्पिनर। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। और आखिरी प्रश्न पूछा रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त करने वाली जो कंपनी है साब, ये किस देश की कंपनी है, स्वीडन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन ने किस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया है, तो आंसर होगा 25 मई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।